भरत से पूछा कि लगान कैसे ले रहा है, टैक्स कैसे ले रहा है। भरत ने कहा कि भैया जैसे हम लोग लेते थे, इक्ष्वाकुवंश जैसे लेता है, सूर्यवंशी जैसे लेते हैं। तो राम ने कहा कि सूर्यवंशियों की तरह ही टैक्स लेना, जैसे सूरज टैक्स लेता है, हम सूर्यवंशी हैं। तो उसने कहा सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो तुलसी ने उसका अनुवाद करके बताया, सूरज कैसे टैक्स लेता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो हमारी कमाई है, वो जीवन है, उसे सूरज समेटता है, समुद्र से समुद्र का समेटता है, तालाब से तालाब का समेटता है, यहां तक कि हमारी अंजुरी में जो जल है उसको भी समेट लेता है, आपको पता ही नहीं चलती। तो वो सब टैक्स ले लेता है। और उस टैक्स के पानी को सूरज अपने घर नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां वो पहुंचना चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब टैक्स ले राजा, जब राजस्थान सरकार टैक्स ले तो पता ना चले कि कब कट गया। अभी तो हमें प्रतिपल पता चलता है कि हमारा कट रहा है, तो टैक्स कट गया आपका। राम ने कहा कि राजा ऐसे टैक्स ले कि किसी को पता ना चले। बेटा सूरज की तरह हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन जैसे सूरज उस पानी को बादल बना के जब बरसाता है तो सब हर्षित होते हैं, मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन उसी पैसे से जब वो फ्लाईओवर बनाए, उसी पैसे से जब वो हॉस्पिटल बनाए, उसी पैसे से जब विश्वविद्यालय बनाए, तो हर आदमी कहे कि स्टेट ने क्या जबरदस्त काम किया है, सरकार ने क्या बनाया है, वाह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बरसत हर्षत सब लखें। जब बरसता है पानी, मेघ बरसता है, तो सब देखते हैं, हर्ष के, प्रसन्न होकर देखते हैं। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय। तुलसी प्रजा सुभाग से, प्रजा के सौभाग्य से, भूप भानु सो होए। राजा सूरज जैसा होना चाहिए। अब टैक्स लगे कैसे, किस पे कितना लगे? दोहा सुनिएगा, दोहावली का दोहा। कैसे टैक्स लगता था राम के राज्य में? मणिमाणिक महंगे किए। सब ज्यादा टैक्स किस पर है? होना चाहिए किस पे? ज्वेलरी पर, हीरे पर। जब तक इस देश में एक बच्चा एक वक्त खाना खाता है, तब तक इस देश में यह आवश्यक है कि हीरे पर टैक्स लगे, मर्सिडीज पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं मणिमाणिक महंगे किए। और बिना टैक्स का क्या छोड़ा? सहजे तृण जल नाज। किस बात पर टैक्स नहीं है? तृण, जो पशु खाएगा, जल, पानी पर टैक्स लगना चाहिए। इस देश में पानी जो जीवन की आवश्यकता, उस पर टैक्स है। मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। तो जन परोपकारी शासन की जो अवधारणा है, उसके मूल में राम विचार है। इसीलिए सबसे पहला जो लेख नवजीवन में 1930 में लिखा बापू ने, उसमें इस बात का जिक्र किया और साफ कहा, तुलसी ने राम की ओर से कहा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, उसको क्या दंड मिलना चाहिए? सो नप अवस नरक अधिकारी। विषमता दूर है। राम राज बैठे तरलो का, हर्षित भये गए सब शोका। बयर नुकर काहू सन कोई। अगली पंक्ति ध्यान देने योग्य है। राम प्रताप विषमता खोई। इस पूरे देश में समस्या क्या है? जिन पर है उन पर अधिक है, और जिन पर नहीं है उन पर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद की समस्या है, इसीलिए पूंजीवादियों के खिलाफ आक्रोश है। राम ने कहा राम प्रसाद विषमता खोई। सबके लिए मूलभूत आवश्यकता तो वही होनी चाहिए। भारत का संविधान 1947 के बाद जब 1950 में अंगीकृत किया गया, भारत के संविधान की जो पहली कॉपी है, जिस पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, पूरी संविधान निर्मात्री सभा के हस्ताक्षर हैं, उसके सबसे ऊपर कवर पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, और नीचे राम दरबार का चित्र बना हुआ है, राम बैठे हुए हैं। अपने